Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. Myself Kavita Gupta. I will be teaching you traveling salesman problem today. देखो बच्चों, इससे पहले मैंने आपको असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व कराई है, तो ये भी असाइनमेंट प्रॉब्लम की ही एक वेरिएशन है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। क्या है और कैसे सॉल्व होती है उसको देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो, पहले मीनिंग समझिए कि व्हाट इज ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। देखो, आपने असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करी थी, तो आपके पास क्या था कि सपोज कर लीजिए आपको एक मैट्रिक्स गिवन था, असाइनमेंट मैट्रिक्स। यहाँ पे कुछ पर्सन्स थे, ठीक है ना, जिनसे हम अपना काम कराते थे, और यहाँ पे जॉब्स थी, सपोज फर्स्ट और सेकंड जॉब। इन लोगों में हमें ये काम बांटना होता था, ठीक है ना। ए और बी के अंदर हमें 1 और 2 जॉब बांटनी होती थी, और किसको कौन सा काम दें कि हमारी टोटल कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए और हमारा काम भी सारा पूरा हो जाए और कोई बंदा खाली भी ना रहे। ये काम हम सीखते थे असाइनमेंट प्रॉब्लम में कि ये काम कैसे किया जाता है, ठीक है। उसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या लगाया, हंगेरियन मेथड, ठीक है। जो इससे पहले की वीडियोस है 3-4, वो सब हंगेरियन मेथड के ऊपर ही है। अब हमने इसी में ना थोड़ी सी वेरिएशन कर दी। अब हमने क्या किया, ये जो अभी पर्सन्स और जॉब्स थे ना, हमने दोनों साइड पर ना एक ही चीज ले ली, सिटीज। सिटीज ए बी ऑन दिस साइड एंड सिटीज ए बी ऑन दिस साइड। और एक क्या कहा कि एक ट्रैवलिंग सेल्समैन है, वो अपना सामान बेचने के लिए जा रहा है इन सिटीज में ए और बी में, ठीक है। हमें उसे रूट बना के देना है। मान लीजिए 4-5 सिटीज है, वो इन 4-5 सिटीज में अपना सामान बेचने जाता है। हमें उसे ये बताना है कि पहले वो जब अपने घर से स्टार्ट करे या जिस भी सिटी से स्टार्ट करे, वो पहले यहाँ जाए, फिर यहाँ जाए, फिर यहाँ जाए। एक रूट बना के दो, पहले ए पे जाए, फिर बी पे जाए, फिर सी पे जाए, फिर डी पे जाए, और फिर अपने घर पे वापस आए ए पे, ठीक है। उसको रूट बना के दीजिए सच दैट कि वो हर सिटी को 1 एंड ओनली 1 टाइम विजिट भी कर ले। कोई सिटी छोड़ेगा नहीं, हर सिटी में जाएगा सामान बेचने। तो विजिट ईच सिटी एंड कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। और ये सारा काम करने में जो आप उसको रूट बना के देंगे ना, उसमें उसकी टोटल ट्रैवलिंग कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज्ड हो जानी चाहिए, ठीक है। तो हमने ये प्रॉब्लम बना दी, इसको बोलते हैं ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। कि एक सेल्समैन है, वो किस किस सिटी में किस किस ऑर्डर में ट्रैवल करेगा और अपने घर वापस आएगा, सच दैट कि वो टोटल ट्रैवलिंग कॉस्ट उसकी जो है वो मिनिमाइज हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप ही मान लो आप 4-5 सिटीज में घूमने के लिए जा रहे हो, तो आप अपना रूट बनाते हो ना, पहले मैं यहाँ जाऊँगा, फिर मैं यहाँ जाऊँगा, ऐसे करके मैं अपने घर वापस आऊँगा और 5 सिटीज़ को घूम के आ जाऊँगा, सच दैट कि मेरी जो टोटल कॉस्ट आई है घूमने में वो कम से कम रहे। तो ऐसी प्रॉब्लम को बोलते हैं बच्चों ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। तो देखो लिखा हुआ है, सपोज अ सेल्समैन हैज टू विजिट एन सिटीज। He wishes to start from a particular city, visit each city only once, and then return to its starting point. Then what is the objective? He has to select a sequence. मतलब आप उसको बताएंगे कि किस ऑर्डर में वो सिटीज को विजिट करे, in which the cities are visited in such a way that his total traveling cost is minimized. ठीक है बच्चों, तो ये भी हंगेरियन मेथड की तरह यूज होगा, बस थोड़ा सा हंगेरियन मेथड हम जो है इसमें मॉडिफाई कर देंगे बीच में जाके कहीं पे, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो बेटा, मैंने वर्ड प्रॉब्लम ली है। अ मशीन ऑपरेटर ऑपरेट्स 5 टाइप्स ऑफ आइटम्स ऑन हिज मशीन, ठीक है। 5 तरीके के, अब जरूरी नहीं है कि हर बारी ट्रैवलिंग सेल्समैन बोल दिया तो कि सेल्समैन का ही काम करना है, ठीक है। मतलब थीम आपको समझ आना चाहिए कि अगर इधर ए बी सी डी ई है तो इधर भी आपके पास अब ए बी सी डी ई ही है, और आपको अब बताना है आपका आंसर जो आएगा वो इस तरीके का आएगा। जैसे ए से सी पर गए, सी से डी पर गए, डी से ई पर गए, ई से बी पर गए, फिर बी से ए पर वापस। मतलब जो सीक्वेंस बन के आएगा आपकी बारी आपका आंसर की सारे जितने भी मेरे ये एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई, ये सब इसमें कवर होने चाहिए। एंड यू हैव टू कम बैक एट द पॉइंट फ्रॉम वेयर यू स्टार्ट, और हर सिटी को एक ही बार विजिट करना, ठीक है। अब इस तरीके का आंसर आने लगेगा। तो जब भी आपको कभी लगे ना मुझे किसी चीज का रूट बना के देना है, ठीक है, तो वो बनेगी ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। तो देखिए, अ मशीन ऑपरेटर ऑपरेट्स 5 टाइप्स ऑफ आइटम ऑन हिज मशीन ईच मंथ एंड मस्ट चूज अ सीक्वेंस फॉर दैट, ठीक है। द सेटअप कॉस्ट, जो सेटअप कॉस्ट आएगी इस सारे सिस्टम को बनाने की पर चेंज, डिपेंड्स ऑन द आइटम प्रेजेंटली ऑन द मशीन एंड द सेटअप
टू बी मेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग टेबल। आपको मेन टेबल के ऊपर कंसर्न करना है, ठीक है। उसने आपको टेबल दे रखी है कि इस तरीके से उसकी सेटअप कॉस्ट आएगी। इफ ही प्रोसेस ईच टाइप ऑफ आइटम वंस एंड ओनली वंस ईच वीक, लिख दिया उसने वंस एंड ओनली वंस, ठीक है, क्योंकि रिक्वायरमेंट है आपकी ट्रैवलिंग सेल्समैन की एक सिटी को एक ही बार विजिट करना है। इसका मतलब यहाँ पे भी हर आइटम को एक ही बार वो प्रोसेस करेगा, ठीक है। हाउ शुड द सीक्वेंस, इट इज आस्किंग फॉर द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसिंग द आइटम्स ना, तो जब आपको सीक्वेंस देना है तो सीक्वेंस की बात आ गई है क्वेश्चन में, तो ट्रैवलिंग सेल्समैन का क्वेश्चन बन गया, ठीक है। ऑन हिज मशीन टू बी मेड सो एज टू मिनिमाइज द टोटल सेटअप कॉस्ट, कॉस्ट मिनिमाइजेशन की बात भी आ गई, सीक्वेंस की बात भी आ गई, और उसने लिख भी दिया वंस एंड ओनली वंस। तो आपको पता चल रहा है कि सारी मेरी जो ये थीम बन रहा है ये किसका बन रहा है, ट्रैवलिंग सेल्समैन पर्सन का बन रहा है या ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का बन रहा है, ठीक है। तो मैं अब इसके अंदर क्या लगाऊंगी, अपना हंगेरियन मेथड लगाऊंगी। आगे जाके कैसे चेंज करना है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो बेटा हंगेरियन मेथड लगाने के लिए यू कैन रिकॉल दैट मैंने आपको बताया है कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो सबसे पहले तो देखना है कि प्रॉब्लम बैलेंस्ड है कि नहीं। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम बेटा कब बैलेंस्ड होती है, जब हमारे नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। तो आप देखिए क्वेश्चन के अंदर ए बी सी डी ई 5 आपको रोज दी हुई हैं, 1 2 3 4 5, 5 ही आपको कॉलम्स दिए हुए हैं। तो 5 रोज एंड 5 कॉलम्स हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स है आपका, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है, सो द प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड। इफ द प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड वी कैन अप्लाई हंगेरियन मेथड, ठीक है। अब हंगेरियन मेथड की शुरुआत का पहला स्टेप क्या होता है आपका, रो मिनिमाइजेशन का स्टेप है आपका। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, रो को मिनिमाइज करेंगे। रो मिनिमाइजेशन के लिए मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है, सबसे पहले सबसे छोटा एलिमेंट सेलेक्ट कीजिए फर्स्ट रो में से, देखो। अच्छा हाँ, एक बात और याद रखनी है कि इसमें ए टू ए, देखो ए से ए पर तो वो कभी नहीं जाएगा ना, तो यहाँ पे मेरी एंट्री कभी नहीं आनी चाहिए, तो मैंने लिख दिया एम। एम का मतलब होता है लार्ज पॉजिटिव नंबर। मैंने बताया कि लीनियर प्रोग्रामिंग या ऑपरेशंस रिसर्च का पूरा सब्जेक्ट में आप एम किसके लिए यूज करते हैं, इट इज यूज टू डिनोट अ वेरी लार्ज पॉजिटिव नंबर। तो बेटा देखो खुद आप सोचिए, कभी मैं ये तो नहीं कहूंगी मुझे बी से बी पर जाना है या ए से ए पर जाना है, सी से सी पर जाना है, तो ये मैं कभी नहीं कहूंगी, ठीक है ना। तो मेरी यहाँ पर कभी भी एंट्री नहीं आएगी, मेरा फाइनल आंसर कभी भी ये नहीं बनेगा कि रूट में ए टू ए आ जाए। तो जब भी किसी चीज को अवॉइड करना हो, आपको ये लगे कि मुझे यहाँ पर एंट्री नहीं लेकर आनी है, तो वहां पर कैपिटल एम लिख देना चाहिए। इसको लिखने से क्या हो जाएगा, एम मतलब बहुत बड़ा नंबर, सपोज कर लो ये 1 लाख है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ए से ए पर, अगर सेल्समैन ए सिटी से ए सिटी पे जाएगा तो उसके 1 लाख रुपीस खर्च होंगे। तो आप समझ जाओगे ना कि 1 लाख रुपीस खर्च करके तो मैं कभी नहीं जाऊंगी, तो वहां पे कभी एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि हमारा तो काम ही मिनिमाइज करने का है कॉस्ट को। तो यहाँ मेरी एंट्री कभी नहीं आएगी। तो कभी भी आपको ऐसा लगे कि इस सब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर आपको कोई एंट्री नहीं चाहिए, तो उसे बहुत ज़्यादा कॉस्ट असाइन कर दो। अगर कॉस्ट ज़्यादा होगी तो आपकी एंट्री कभी नहीं आएगी, क्योंकि आप तो हमेशा मिनिमाइज करने पे चलते हो कॉस्ट को, ठीक है ना। आप खुद देखो, ए से बी पे जाने में 2 रुपये खर्च हो रहे हैं, ए से सी पे जाने में 5, ए से डी पे जाने में 7 और ए से ई पे जाने में 1 हो रहा है, और ए से ए पे जाने में लाख रुपया खर्च हो रहा हो, तो आप क्यों जाओगे ए से ए पर, नहीं जाओगे ना। तो इसलिए वहां पर हम एम लिख देते हैं, क्लियर। तो चलिए बच्चों करते हैं स्टार्ट अपना। तो सबसे पहले हम फर्स्ट रो में आ गए, देखो बेटा जहाँ मेरी पेंसिल है आप यहाँ, अच्छा इस एम को आप क्वेश्चन में सोच लो ये लिखा ही नहीं है, भूल जाओ कि यहाँ पे कोई सेल है, कुछ नहीं करना, इसको कैलकुलेशन में लेना ही नहीं है, ये एम एम ही लिखा रहेगा पूरे आंसर में लास्ट तक, ठीक है। जैसे मैं फर्स्ट रो में आई तो मेरा फर्स्ट रो में क्या एंट्रीज है, एम, फिर 2, फिर 5, 7 और 1। इन सब में मिनिमम एलिमेंट सेलेक्ट कर लो। मिनिमम क्या है मेरा, 1 है, तो फर्स्ट रो में से 1 माइनस कर दीजिए। मिनिमम एलिमेंट सेलेक्ट करो और उसी रो में से माइनस कर दो। आप m को m-1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि m बहुत बड़ा नंबर है, उसमें 1 रुपया अगर कम भी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उतना बड़ा ही रह जाएगा, तो इसलिए m को m ही लिख देते हैं, ठीक है। 2 - 1 1, 5 - 1 4, 7 - 1 6, 1 - 1 0। कम टू द सेकेंड रो ऑफ b, जहां मेरी पेंसिल है बेटा ये देखो, 6 m 3 8 2। अब आप क्या करेंगे, इसमें मिनिमम एलिमेंट सेलेक्ट कर लो। तो मेरा मिनिमम एलिमेंट क्या है, 2। अब 2 माइनस कर दो सेकेंड रो में, तो 6 - 2, m - 2 नहीं लिखना, 3 - 2 1, 8 - 2 6, 2 - 2 0, ठीक है बच्चों। ऐसे ही थर्ड रो में मिनिमम ढूंढ लीजिए, 4 है, आप 4 को थर्ड रो में से माइनस कर दीजिए, तो आपके पास ये आ जाएगा 4 - 4 7 - 4, ठीक है बेटा। फोर्थ रो का मिनिमम ढूंढ लो और उसको माइनस कर दीजिए, तो हमारे पास
ये आ जाएगा। फोर्थ रो में मिनिमम 4 है तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब फिफ्थ रो का मिनिमम ढूंढा 1 है, 1 माइनस कर दिया मैंने तो मेरे पास ये आ गया। ठीक है, जैसे हंगेरियन मेथड में करते हैं बिल्कुल सेम किया। रो रिडक्शन होने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज कॉलम मिनिमम। अब ये जो मैट्रिक्स आपको दिखाई दे रहा है रिड्यूस्ड, इसके अंदर आप क्या करेंगे, अब कॉलम को मिनिमाइज करेंगे। हर कॉलम में मिनिमम एलिमेंट ढूंढिए और उसी कॉलम से माइनस कर दीजिए। तो यू ऑल कैन सी कि ये ए वाला जो कॉलम है जहां मेरी पेंसिल है बच्चों, इसके अंदर मिनिमम क्या है, 0 है। तो आप 0 को ही माइनस करेंगे सारी एंट्रीज में से तो यही वापस आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें आ जाइए, सेकेंड वाले कॉलम में आ जाइए, मिनिमम क्या है 0, माइनस करने पे यू विल गेट द सेम थिंग। थर्ड में 1 मिनिमम है, देख रहे हो थर्ड वाला कॉलम जो ये जहां मेरी पेंसिल है 1 मिनिमम है तो आप 1 माइनस कर दीजिए, 4 माइनस 1, 1 माइनस 1 और ये हो जाएगा आपका ये। ठीक है बेटा, और नेक्स्ट वाले में तो 0 ही है आपका तो ये एज इट इज रह जाएंगे क्योंकि 0 माइनस करने पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने हर कॉलम का मिनिमम लिया और उसी कॉलम में से माइनस कर दिया। ठीक है बेटा, यहाँ तक का मेरा काम हो गया। इसके बाद आप क्या करते थे, हम ये देखते हैं कि हमारा ऑप्टिमल आंसर इस टेबल में है कि नहीं है। उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, वी ड्रॉ अ नंबर ऑफ लाइंस, मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कीजिए सो एज टू कवर ऑल जीरोस। यही करते हो आप लोग। ठीक है, तो अब हम मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करते हैं ताकि हमारी सारी जीरोस जो हैं कवर हो जाए। क्लियर, तो चलिए करते हैं मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ। तो आपकी लाइंस आ जाएंगी, देख लो, सोच लो जरा सा। एक देखो, मैंने सोचा कि मैं इसको काटूंगी तो मेरी 2 जीरोस कट गई। ठीक है, इसको काटती हूँ तो भी 2 जीरो कट रही हैं, 1 2। अब सिंगल सिंगल जीरो है तो यू हैव नो अदर चॉइस, आपको सारी चाहे हॉरिजॉन्टल से काटो चाहे वर्टिकल से काटो सबको सिंगल सिंगल काटना पड़ेगा। तो आपने देखा 1 2 3 4 5, मेरी 5 रोज ही आ गई हैं। ठीक है ना, 5 लाइन्स ही आ गई हैं एंड नंबर ऑफ रोज भी मेरे पास 5 ही थे। तो आपने लिखा नंबर ऑफ लाइन्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। तो इसका मतलब इसी टेबल में ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज रीच्ड, मतलब जॉब एलोकेशन कैन बी डन। ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन से की जगह वर्ड यूज कर सकते हो आप कि जॉब एलोकेशन कैन बी डन। ठीक है, तो चलिए जॉब एलोकेशन करते हैं हम। यहाँ पर जॉब एलोकेशन के लिए आप पहले इस मैट्रिक्स को दोबारा कॉपी कर लेते हो, तो हमने इसको दोबारा से कॉपी कर लिया। मैंने इसको कॉपी कर देती हूँ एक बारी। ठीक है, अब दोबारा कॉपी करने के बाद आप क्या करते हैं, जॉब एलोकेशन करेंगे। मैं इंक चेंज कर लेती हूँ। अब दोबारा से एलोकेशन करने का क्या तरीका है आपके पास, आ जाइए फर्स्ट रो पे आ जाइए। फर्स्ट रो पे लुक फॉर द मिनिमम कॉस्ट सेल, सॉरी लुक फॉर द सिंगल जीरो। देखिए बच्चों, फर्स्ट रो में आए, आपने सिंगल जीरो ढूंढने की कोशिश करी तो आपको सिंगल जीरो मिल गई। अगर आपको सिंगल जीरो मिल जाती है तो आप उसके ऊपर ब्लॉक बना देते हो और उस वाली जीरो के कॉलम में देखो, जिसमें आपने ब्लॉक बनाया उस कॉलम में देखो, अगर कोई जीरो दिख रही है तो आप काट देते हो। तो मुझे जीरो दिख रही थी तो मैंने जीरो काट दी। ठीक है ना, फिर हम कहाँ आए, अपने तो सेकेंड रो में आए। सेकेंड रो में सिंगल जीरो ढूंढिए। सेकेंड रो में मुझे सिंगल जीरो फिर से मिल गई तो मैंने इस पे ब्लॉक बना दिया और कॉलम में कोई जीरो दिखाई दी तो काट दिया। बेटा अगर रो में ढूंढ रहे हो तो कॉलम में काट दो, ना याद रहे तो रो और कॉलम दोनों में देख लिया करो। ठीक है ना, उसको काट दीजिए। अब थर्ड में आ गए, सी में देखो जहां मेरी पेंसिल है बेटा, थर्ड रो में आ गए। सिंगल जीरो ढूंढिए, यस मुझे मिल रही है सिंगल जीरो, मैं तो काट दे ब्लॉक बना देती हूँ। और इस कॉलम में देखो कोई जीरो है तो कोई नहीं है तो हमने कुछ नहीं काटा। फिर फोर्थ में आ गए डी में, तो डी में देखिए आपको सिंगल जीरो फिर से मिल गई तो हमने सिंगल जीरो ले ली डी में। और कोई भी रो में अगर जीरो आती तो काट देते, रो में या कॉलम में जीरो आती तो काट देते, कुछ नहीं था तो कुछ नहीं काटा। नेक्स्ट आ गए आप ई रो पे। ई रो पे फिर से सिंगल जीरो मिल गई आपको तो आपने ले ली सिंगल जीरो। ठीक है ना, मिल गई है तो आप देख लीजिए कोई और कॉलम में जीरो है तो उसको काट दें, कोई नहीं था तो हमने नहीं काटा। आप देख रहे हैं कि हर रो में एक एक ब्लॉक आपके पास आ गया। हर रो में एक एक ब्लॉक आ गया तो हंगेरियन मेथड ने तो आंसर दे दिया आपको। क्या आंसर दिया, अब इसका देखिए, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आप आंसर क्या लिखेंगे। देखो ए के सामने, ए वाली रो में ब्लॉक आया आपके पास ई में, तो आप लिखेंगे कि वो ए से जाएगा ई पर। क्लियर, अब ई पे रोका है ना, अब ई पे आ जाओ। ये देखो ई पे आ जाइए जहां मैंने एरो लगाया है। ई से देखो वो कहां जा रहा है, ई के अंदर ब्लॉक किस पे बना है, ए पर, तो इसका मतलब वो जाएगा ए पर।
तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो ए से स्टार्ट हुआ, ई पर गया और ए पर ही वापस आ गया, वो बी सी और डी पर तो गया ही नहीं। बट हमारा क्वेश्चन का थीम क्या था कि हर सिटी को वंस एंड ओनली वंस उसको विजिट करना है, ठीक है, हर पे जाना जरूरी है और वापस आना है उसको अपने घर। तो जब तक मेरे को सीक्वेंस ऐसा ना मिल जाए जिसमें ए बी सी डी ई ए वापस आ जाए, ये सारे के सारे आपके पास, तब तक आपका आंसर ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का नहीं आया। चाहे हंगेरियन मेथड जिस भी तरीके से लगाते हैं उससे हमें पता चल रहा था, बट दिस आंसर इज नॉट फेवरेबल फॉर अस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। तो मैं कहूंगी मेरी प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुई। देखो मैंने क्या लिखा, दिस जॉब एलोकेशन गिव्स द रूट ए टू ई टू ए, ठीक है। इसका मतलब हमारा जो बाकी के बी सी डी थे वो ऑपरेट नहीं हुए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चा, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूं, तो मैंने क्या किया बेटा, यही वाली जो मेरी टेबल थी ना, यही वाली, ये वाली टेबल, इसको दोबारा नीचे नोट कर लेते हैं। तो मैंने इसको दोबारा नोट कर लिया, तो मेरी ये वाली टेबल आ गई, ठीक है। अब मुझे इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन करनी है। क्या मॉडिफिकेशन करनी है बच्चों, ये लाइनें जो है ना इनका स्क्रीनशॉट ले लो। टू फाइंड द नेक्स्ट बेस्ट सॉल्यूशन वी ब्रिंग द नेक्स्ट मिनिमम एलिमेंट 1 इनटू द सॉल्यूशन। क्या मीनिंग है बेटा इसका, देखो जीरो पे एलोकेशन करते थे हम हमेशा, जीरो से तो मेरा काम चला नहीं, तो अब मैं क्या करूंगी, जीरो के साथ साथ नेक्स्ट मिनिमम एलिमेंट जो होगा ना मैट्रिक्स के अंदर उसके ऊपर एलोकेशन करूंगी। तो आप देखिए जीरो के बाद इस पूरी टेबल में, जहां मेरी पेंसिल है इस वाली टेबल में, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है जीरो से बड़ा, 1। तो मैं अब 1 पे भी एलोकेशन करना शुरू कर दूंगी, ठीक है। अब 1 देखो मेरा कहाँ कहाँ आ रहा है, मेरा एक 1 तो यहाँ आ रहा है टेबल में, एक 1 ये आ रहा है और एक 1 ये आ रहा है, ठीक है। मैं 3 डिफरेंट केसेस बनाऊंगी, एक बारी इस वाले 1 को लूंगी, एक बारी इसको और एक बारी इस वाले 1 को लूंगी, ठीक है। और इनके ऊपर अपनी जॉब एलोकेशन करके देखूंगी एक एक बारी कि किससे मुझे आंसर मिल रहा है, और अगर 2 से आंसर मिल रहा है तो कौन मुझे छोटा आंसर दे रहा है, मैं उसको सिलेक्ट कर लूंगी, ठीक है बच्चों। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, यहाँ मैंने लिख दिया वी ऑब्जर्व दैट 1 अकर्स एट ए बी सेल, डी ई एंड डी सी सेल, ठीक है। वी विल कंसिडर ऑल द 3 डिफरेंट केसेस 1 by 1 until the acceptable solution is reached। और मेरा acceptable solution क्या है कि he has to visit each city only once, ठीक है। और हर बारी एक ना एक सिटी पे जाएगा भी जरूर, हर सिटी को उसने विजिट करना भी जरूर है, राइट। तो मैंने सबसे पहला केस लिया जब मैंने ए बी ये वाले 1 को असाइन किया है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ 0 असाइनमेंट हम क्या करेंगे, ए बी सेल को असाइन कर देंगे, ठीक है। तो मैंने जैसे इस 1 के ऊपर ब्लॉक बना लिया, असाइन करने का मतलब उसको काम देना, मतलब मैंने 1 पे ब्लॉक बना लिया। अब क्योंकि 1 पे मैंने ब्लॉक बना लिया तो आपको पता है ये बी अब किसी और के पास नहीं जाएगा, तो इसको भी काट दो और इसकी कॉलम और रो दोनों को काट दो, क्योंकि आपको पता है हर रो में और हर कॉलम में 1 एंड ओनली 1 ब्लॉक होना चाहिए, उससे ज्यादा ब्लॉक नहीं हो सकते आपके। इसलिए मैंने 1 को एक बारी अपनी मर्जी से असाइन कर लिया, ठीक है, और वो रो और वो कॉलम दोनों काट दिए, ठीक है। और अब एज यूजुअल जैसे आप हंगेरियन मेथड में जॉब एलोकेट करते हैं ना, वैसे ही करेंगे। अब आप 0 और 1 दोनों पे करेंगे जॉब एलोकेशन, बट स्टार्टिंग में जब तक आपको 0 दिख रही है पहले आप 0 पे ही करेंगे, 0 से काम ना चले तो आप 1 पे करेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे मैंने फर्स्ट रो की तो एलोकेशन कर ली, अब मैं बी रो पे आई, बी रो पे फिर से सिंगल 0 ढूंढिए, अगर आपको सिंगल 0 मिल जाए तो काम करिए। तो देखिए मेरे पास तो 2 0 है, तो मैं कोई काम नहीं करूंगी, ठीक है ना, मुझे तो सिंगल 0 पे ब्लॉक बनाना आता है। तो आप सिंगल 0 मिले तो काम करें, 2 मिल रही है तो अभी आगे चलिए। सी रो पर आए, सी रो पर मुझे सिंगल 0 मिल गई, तो मैंने क्या किया, सी रो के ऊपर एक ब्लॉक बना लिया, ठीक है। और इस कॉलम के अंदर देखो सी पर आपने ब्लॉक बना लिया ना, तो अब इस कॉलम के अंदर आपको कोई भी 0 या 1 दिखाई दे तो उसको काट दो। तो मुझे तो कोई नहीं दिख रहा तो मैंने कुछ नहीं काटा, ठीक है। अब और बाई चांस अगर आपको सी वाले कॉलम में रो में दिखे तो भी काटना है, ठीक है। जिस पर भी ब्लॉक बनाते हो ना बच्चे, उसके रो में और कॉलम में कोई भी 0 दिखाई दे जाए तो उसको काट देते हैं। अब मैं डी के पास आई, तो डी के पास मुझे 1 दिख रहा था, मैं इस पे बिल्कुल एलोकेशन बना सकती हूँ, बट क्योंकि 2 1 दिखाई दे रहे हैं तो मैं अभी नहीं दूंगी, पहले मैं सारे 0 एग्जॉस्ट करूंगी, फिर मैं सारे 1 एग्जॉस्ट करूंगी, ठीक है। अब मैं ई पर आई तो मुझे ई के ऊपर 2 0s दिखाई दे गए, ठीक है ना, तो मैंने फिर से कोई काम नहीं किया, क्लियर।
अब मैं आ जाती हूँ कॉलम्स पे। कॉलम में आई तो आप देखिए इस फर्स्ट वाले कॉलम में जहां बच्चे मेरी पेंसिल है, इस कॉलम में मुझे सिंगल जीरो मिल गया, तो मैंने इसके ऊपर ब्लॉक बना लिया। ठीक है, अगर आपने इस पर ब्लॉक बनाया है ना, तो इस वाले जीरो के रो में और कॉलम में देख लो, कोई भी जीरो आपको दिखाई दे रहा है, कोई भी एंट्री 0 या 1 दिखाई दे तो उसको काट दो। तो मैंने देख लिया, मेरे को ये दिखाई दिया तो मैंने इसको काट दिया। सेकेंड कॉलम मेरा कटा ही हुआ है। थर्ड कॉलम में मैं आती हूँ तो थर्ड कॉलम में मुझे फिर से 0 और 1 दिखाई दे रहे हैं, तो मैं 0 पे भी एलोकेशन कर सकती थी, 1 पे भी कर सकती थी, पर जब तक 0 दिखाई दे रहा है 0 पे एलोकेशन कीजिए। तो मैंने इस वाले के ऊपर अपना ब्लॉक बना लिया। ठीक है, या आप एक काम करिए, अभी इस पे मत बनाइए क्योंकि 0 और 1 दोनों दिख रहे हैं ना। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं, क्यों बाद में भी आ सकते हो आप इसके ऊपर। अब इस वाली रो में डी में कुछ भी काम करने के लिए नहीं बचा। ई में आए तो ई में देखो 0 और 1 दोनों दिख रहे हैं। ठीक है ना, तो अब आप देख रहे हो 0 0 1 और 1, आपके पास ये 4 तरीके एंट्रियां बच गई है। तो अब हम दोबारा से सी पे आते हैं। सी पे आपने देखा 0 और 1, आपकी मर्जी है, हमें जब तक 0 दिखाई देगा बेटा हम तो 0 को ही एलोकेट करेंगे। तो मैंने इस वाले 0 पे एलोकेशन कर दी, और इस 0 के ऊपर नीचे इसके कॉलम में और इसकी रो में कोई भी 0 या 1 दिखाई दे तो काट देंगे हम, क्योंकि हमें पता है एलोकेशन 0 या 1 पे होती है। तो अब इसको असाइन कर दिया तो कोई और असाइन हो नहीं सकता। तो देखो इस 0 के कॉलम में 1 आया यहाँ पे, तो इसको काट दो, और इस वाले 0 की रो में यहाँ पे 0 आया तो इसको भी काट दो। तो मैंने इसको भी काट दिया। ठीक है, अब आ जाइए, ये वाला 1 बच गया मेरे पास। अब ये सिंगल 1 है तो बड़े आराम से एलोकेशन बना सकते हो, सिंगल पे तो हमेशा बनती है। ठीक है, आप देखिए क्या आपका आंसर आ गया। हर रो के अंदर एक एक ब्लॉक आपका आ चुका है। ठीक है, अगर हर रो में एक एक ब्लॉक आ गया तो मेरा आंसर भी आ गया। अब मैं देखती हूँ कि ये मेरे लिए फेवरेबल आंसर है कि नहीं। तो बेटा देखो कैसे रीड करेंगे आंसर। मैं ए से स्टार्ट करती हूँ, जहां मेरी पेंसिल है। ए वाली रो में आप देखिए आपका ब्लॉक कहाँ बना है, बी में ब्लॉक बना हुआ है ना, तो मैंने लिखा A to B जाएगा। अब बी पे पहुंच गए ना, तो अब बी को रीड करो। देखो बी के सामने ब्लॉक कहाँ बना है, सी पर, तो ये बी से सी पर जाएगा। अब सी के ऊपर आ जाओ, जिस पे रोकोगे उसी से स्टार्ट करोगे। सी के सामने देखो ब्लॉक कहाँ बना है, डी पे बना है, तो सी से जाएगा डी पर। अब डी पे आ जाइए, डी के सामने देखो ब्लॉक किस पे बना है, ई पर, तो ई पे जाएगा। अब ई पर आइए, ई किसे ब्लॉक किस पे बना है, ए पर, तो वो ए पर आएगा। तो आप देख रहे हो ये मुझे एक सीक्वेंस मिल गया जिसके अंदर मेरी सारी सिटीज का नाम आ गया। ठीक है, या सारे आइटम्स का नाम आ गया। ठीक है, तो ए बी सी डी ई ए, ये मेरा एक फिजिबल सॉल्यूशन मुझे मिल रहा है। ठीक है, और इसकी कॉस्ट क्या आएगी, आप इन सबको क्या करते थे मैंने आपको बताया, जैसे हंगेरियन में निकालते थे। ये जो मेरे ब्लॉक्स आए हैं ना बच्चे, इनको ओरिजिनल मैट्रिक्स जो क्वेश्चन गिवन था उसमें मार्क कर लो। देखो स्क्रॉल कर लेते हैं, ओरिजिनल क्वेश्चन पे वापस आ जाइए, और जैसे जैसे ए से बी पर गया था, बी से सी पर, सी से डी पर, डी से ई पर, और ई से ए पर, इनको ओरिजिनल मैट्रिक्स में जो एलोकेशन आई है उसको मार्क कर लीजिए और इसका टोटल कर लो। देखो 2 + 3 + 4 + 5 + 1 कितना आ गया बच्चे, ये टोटल 3 + 2 5 और 5 10 15, तो आपका 15 रुपीज़ कॉस्ट आ गई। ठीक है, तो हमने इसको क्या लिख दिया कि मेरा ये तो सॉल्यूशन है जो हमारा बना है, और इसके अंदर कॉस्ट कितनी आ रही है, 15 रुपीज़ आपकी कॉस्ट आ गई। ठीक है बच्चे, इसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट केस लेंगे, क्योंकि हमने अभी एक 1 लिया है, अब हम दूसरा वाला 1 लेंगे। ठीक है, दूसरे 1 पर एलोकेशन करेंगे। देखो मेरा 1 कहाँ कहाँ पे आ रहा था, एक यहाँ पे 1 था, और एक यहाँ 1 था, और एक यहाँ। मैंने इस वाले को कर लिया। अब सेकंड केस में मैं इन दोनों में से किसी एक 1 पर एलोकेशन ले रही हूँ। ठीक है बच्चे, तो मैंने अब की बार एलोकेशन कहाँ ली, डीसी सेल वाली, मैंने मतलब यही वाली टेबल को दोबारा से कॉपी कर लिया, और अब मैं किस पे असाइनमेंट लूंगी, अपनी दूसरे वाले 1 पे। अब मैंने इस वाले 1 पर असाइनमेंट ले ली, इस 1 पे ब्लॉक बना लो। ठीक है बच्चे, इस पे ब्लॉक बनाया तो पहले इस वाले 1 को काट दो, ऐसे दोनों तरफ से, रो साइड से भी काट दिया और मैंने इसको कॉलम साइड से भी काट दिया। ठीक है, रो साइड और कॉलम साइड दोनों से काट दिया। अब एज यूजुअल आप सिंगल 0 ढूंढिए और उस पर ब्लॉक बनाइए। ठीक है, तो फर्स्ट वाली रो पर आ गए, फर्स्ट रो पे सिंगल 0 ढूंढो कहाँ पे है, तो आपको दिख रही है सिंगल 0 फर्स्ट वाली रो के ऊपर। ठीक है, आपको 0 भी दिख रहा है और 1 भी दिख रहा है। 0 आप 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, जब तक हमें सिंगल 0 पे ही काम हो रहा होगा तो हम सिंगल पे ही करेंगे, क्योंकि अभी 0 और 1 दोनों पे असाइनमेंट की जा सकती है। तो मैं फिलहाल इसको छोड़ रही हूँ। मैं बी पर आ गई, तो बी के अंदर सिंगल 0 ढूंढो कहाँ है, बी के अंदर सिंगल 0 यहाँ पर है ना,
तो इसके अंदर मुझे सिंगल जीरो मिली तो मैंने इस पे ब्लॉक बनाया। ठीक है बच्चे, जब तक सिंगल ऑप्शन बची हुई है तो सिंगल पे काम कीजिए, जब खत्म हो जाएगी तो डबल देखेंगे। तो जीरो पे बनाया ब्लॉक, तो इस जीरो के रो में और कॉलम में देख लो कोई जीरो या वन है तो उसे काट दो। तो आपने देखा यहाँ पे है तो मैंने इसको काट दिया, और कोई एंट्री नहीं है, जीरो और वन नहीं है तो हमने नहीं काटा। ठीक है, सी में आ गए। सी में आप देखो मुझे सिंगल जीरो फिर से मिल गया तो मैंने इस पे ब्लॉक बना दिया। ठीक है, अब इस जीरो के रो में और कॉलम में देख लो अगर जीरो या वन है तो काट दो, तो कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए आप ई वाली रो में आए जहां मेरी पेंसिल है बेटा। यहाँ देखो आपको सिंगल जीरो मिल रहा है, तो मुझे सिंगल जीरो मिल रहा था, मैंने ब्लॉक बना दिया। इसकी रो में या कॉलम में देख लो आप उसके जीरो या वन हो तो काट दीजिए, कुछ भी नहीं मिला हमें। ठीक है ना, अब हम आ जाएंगे कॉलम्स के अंदर। तो देखो फर्स्ट कॉलम में अब ना जीरो बचा ना वन बचा, तो फर्स्ट कॉलम में कोई काम नहीं होगा। सेकेंड कॉलम में आ जाओ, सेकेंड कॉलम में आपको वन दिखाई दे रहा है ना, तो अब इस वन पे आपने ब्लॉक बना दिया। ठीक है ना, क्योंकि जीरो नहीं है तो फिर वन पे बनाएंगे, तो वन पे ब्लॉक बना दिया। और इसके कॉलम में और रो में देख लीजिए कुछ भी एंट्री है जीरो या वन तो उसको काट लेंगे। तो मुझे तो कुछ नहीं मिला तो मैं आगे बढ़ गई। थर्ड रो में कुछ नहीं है, डी में देखो कुछ नहीं है। अब आप ध्यान देंगे तो देखो आप हर रो में एक एक ब्लॉक आ चुका है। अगर हर रो में बेटा एक एक ब्लॉक आ गया है आपके पास तो आपका आंसर भी आ गया है। ठीक है, क्या आंसर आया मेरा, देखो आपका आ गया है ए से गए बी पर, ठीक है, और बी से फिर गए हैं ई पर, क्योंकि बी के सामने कहां पर आया आपके पास एंट्री, देखो ई पर आई हुई है। ठीक है, तो बी से गए हैं ई पर, एक सेकेंड बेटा इसको रब कर दो, और ई के बाद कहां गए आप, ए पर। ठीक है, तो ए से बी पर गए, बी से ई पर गए, और ई से मैं ए पर चली गई, यही आया ना, बी से यहाँ। तो ये मेरे लिए कोई फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि मेरी बाकी की दो सिटीज इसमें नहीं आई है। ठीक है बेटा, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, सो आई एम लीविंग दिस सॉल्यूशन हेयर। क्लियर, तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब मेरा जो दूसरे वाला वन था ये वाला, मैंने इसके ऊपर ब्लॉक बना लिया। ठीक है, इस पे ब्लॉक बनाया तो पहले इसकी पूरी रो को और इसके पूरे कॉलम को काट दीजिए। क्लियर, काट दिया। अब आप फिर से फर्स्ट रो में आ जाइए। ठीक है, फर्स्ट रो में सिंगल जीरो और सिंगल जीरो को ढूंढेंगे। तो फर्स्ट रो में मुझे तो अभी वन दिखाई दे रहा है, तो अभी थोड़ी देर के लिए तो रुक जाते हैं, पहले तो जीरो को ही एग्जॉस्ट करने की कोशिश करेंगे। फिर आप बी पर आए तो बी में आपको सिंगल जीरो मिल गया तो आपने इस पे ब्लॉक बना लिया, और इसके रो में और कॉलम में कोई जीरो दिखाई दिया तो आपने काट दिया, जीरो या वन कुछ भी दिखे काट दीजिए। थर्ड पे आ जाइए, थर्ड पे मुझे फिर से सिंगल जीरो दिखाई दिया तो मैंने इस पे ब्लॉक बनाया, और इसकी रो में या कॉलम में कुछ दिखे तो काट दीजिए, तो कुछ नहीं मिला। फिर आप ई के पास आए, ई में आपको सिंगल जीरो मिल गया तो आपने इस पे ब्लॉक बना लिया, और देखेंगे इसके ऊपर नीचे कहीं पे कुछ है काटने को तो काटते हैं, जीरो या वन, कुछ नहीं मिला। फिर अब कॉलम्स पे आए, फर्स्ट कॉलम में एक ब्लॉक आ चुका है आपका ऑलरेडी और कोई एंट्री है भी नहीं। सेकेंड कॉलम में देखो बेटा अब एक सिंगल वन मिल रहा है ना, ठीक है, तो मैंने इस वन पे ब्लॉक बना लिया, और इसकी रो में देख लो कोई जीरो है तो काट दीजिए। ठीक है बेटा, आप देखो आप ध्यान देंगे तो हर रो में एक एक ब्लॉक आ चुका है, सारे जीरो और वन या तो ब्लॉक हो चुके हैं या स्ट्राइक ऑफ हो चुके हैं, तो मेरा आंसर आ चुका है क्योंकि हर रो में एक एक ब्लॉक मिल गया। तो अब इस आंसर को रीड करते हैं। देखिए ए के सामने जो ब्लॉक आया है, ये देखो मेरी पेंसिल को देखो, ए के सामने जो ब्लॉक आया वो बी पे आया है, तो ए से जाएंगे बी पर। बी के सामने जो ब्लॉक आया वो सी पर आया, तो बी से जाएंगे सी पर। सी के सामने ब्लॉक आया डी पर, तो सी से जाएंगे डी पर। डी के सामने ई पर, और ई के बाद है ए पर। तो फिर दोबारा से यही वाला सीक्वेंस आ गया, ए बी सी डी ई ए, और इसकी कॉस्ट आपने देखी थी 15 रुपीज़ थी, तो मेरी 15 रुपीज़ इसकी कॉस्ट आ गई, और ये सेम ही सॉल्यूशन मिल गया। ऐसा हो सकता है कि ये दूसरा सॉल्यूशन आपको दे दे, अगर दूसरा सॉल्यूशन दे रहा है तो उसकी भी कॉस्ट निकाल लो, मिनिमम जो कॉस्ट दे रहा होगा आपको, मान लीजिए इसमें 16 आ जाते, उसमें 15 आ जाते, तो जो मिनिमम वाला होगा आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारा काम है मिनिमम कॉस्ट पे काम करना। ठीक है बच्चों, सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू द क्वेश्चंस ऑफ ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर मेरा असाइनमेंट प्रॉब्लम का पूरा खत्म हो गया बच्चों। इसमें एक ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ था ट्रैवलिंग सेल्समैन का, इस पे भी क्वेश्चन आता है, तो ये भी मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, तो आप लोगों ने नोट कर भी लिया होगा साथ के साथ, जो भी है स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो इसका। ठीक है, तो चलिए बच्चों मैं ये लेक्चर यहाँ वाइंड अप कर रही हूँ, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो रहा तो मुझे मेल कर देना, मैं करा दूँ। ठीक है बच्चों, पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।